कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ से हम देखते हैं कि आई इजकल टू हम मानेंगे माना आई इजकल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो हमें देखो कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन मालूम नहीं होता है, तो हमें एक सर्वसमता मालूम होती है। क्या आपको सर्वसमता मालूम होगी कि कॉस 2x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 ये होता है। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, तो यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है। ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कॉस 2x प्लस में 1 इक्वल टू हमारे पास कितना बचा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें चाहिए क्या है, ओनली कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए। तो ये दो इधर काय में है, गुणा में इधर काय में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि कॉस 2x प्लस में 1 इक्वल टू हमारे पास कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हमारे पास जो 2 है, 2 इधर गुणा में इधर काय में आएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हमको कॉस स्क्वायर के स्थान पे ये रख देना है। तो हम रखेंगे यहाँ से, देखो आई इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे कॉस 2x प्लस में 1 और पूरे के बटे हमारे पास कितना है 2 और यहाँ dx। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है कि नीचे से हमें 1/2 बाहर निकाल लेना है। ठीक है, पूरे का बिग ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन हम करते हैं कि cos 2x। ठीक, अब हमें इंटीग्रेशन भी यहाँ देना है और dx भी अंदर करना है। ठीक, अलग अलग कर दिया हमने। ठीक, और प्लस में इंटीग्रेशन 1 dx और यहाँ बिग ब्रैकेट हो गया। समझ में आया। अब हमें देखो क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से देखते हैं 1/2 बिग ब्रैकेट cos 2x का समाकलन। हमें देखो यहाँ हमारे पास कौन 2x है, तो हम जैसे कि सपोज कर लें 2x को हमने t मान लिया। यहाँ पे 2x को जब t मानते हैं तो इस चीज़ का क्या होता है, अवकलन होता है। तो 2 में गुणा x का अवकलन 1 इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक है, हमें चाहिए क्या है, हमें dx चाहिए ओनली। तो यहाँ dx बराबर 1/2 और यहाँ dt आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा देखो cos x का समाकलन क्या होता है कि cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, लेकिन हमारे पास है क्या, cos 2x है, तो sin 2x और बटे में कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 1 का कितना हो जाएगा x और यहाँ प्लस c। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। सेकंड, सबसे पहले इसे माना i इजकल टू इंटीग्रेशन x और इंटू में e की पावर x और dx। ठीक है, अब इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होगा कि हमको खंडसा समाकलन करना होगा। तो खंडसा समाकलन के लिए हम देखो सबसे पहले x को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कि x के सापेक्ष खंडसा समाकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष खंडसा समाकलन करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सर्वप्रथम फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x है, और इंटू सेकंड का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x और dx, माइनस समाकलन का निशान लगाइए और यहाँ बिग ब्रैकेट लगाइए। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन बिग ब्रैकेट हो जाएगा और फर्स्ट का अवकलन रहेगा, यानी d अपॉन में dx और किसका, फर्स्ट का अवकलन, इंटू में सेकंड का समाकलन। सेकंड हमारे पास क्या है, e की पावर x है, e की पावर x और dx, बिग ब्रैकेट, फिर यहाँ dx। देखो हम करते हैं x का, यहाँ देखते हैं i बराबर x ज्यों का त्यों रहेगा, e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x, माइनस लगाया और यहाँ समाकलन का निशान लगाया। अब बताइए x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन कितना, 1 होता है। ठीक है, अब e की पावर x का समाकलन क्या रहेगा, e की पावर x और उसके बाद क्या है यहाँ dx। ओके, नेक्स्ट लाइन में रहेगा आपका x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस 1 का गुणा जब e की पावर x में होगा तो क्या रहेगा, e की पावर x, और e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, और यहाँ प्लस में c। तो यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, इतनी चीज़ में क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो हमने e की पावर x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x
माइनस, और यहाँ हमारे पास कुछ नहीं तो एक बचा कॉमन, ठीक, कितना, एक, और प्लस में सी। ये आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड रहेगा। सर्वप्रथम मानेंगे माना आई इजकल टू ए की पावर एक्स और इंटू में ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से देखो हम इसे फर्स्ट और इंटू सेकेंड मानेंगे, फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकेंड इसे मानेंगे। आपको पता होगा एक सूत्र होता है इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड मानने का क्रम क्या होता है, आई लेट, आपने पढ़ा होगा आई लेट। आई से क्या होता है, इनवर्स, यानी जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कुल मिला के जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो इनवर्स में होते हैं उन्हें फर्स्ट मानते हैं। जब हमारा यानी लॉग आया हो या अलजेब्रिक कोई फंक्शन आया हो या त्रिकोणमिति का कोई फंक्शन आया हो या e की पावर x का आया हो, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास में a की पावर x यानी अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x लास्ट में है, e की पावर यहाँ पे e है जो e की पावर x लास्ट में है, तो इसे हम फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो वही फिर जो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे में किया था वही इसमें होगा कि x के सापेक्ष खंडसा समाकलन करने पर, ठीक है, खंडसा समाकलन करने पर ओके। तो यहाँ से i इजकल टू, अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सॉरी फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन निशान बिग ब्रैकेट फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन और यहाँ dx ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद dx होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे i इजकल टू ए की पावर x ज्यों का त्यों और e की पावर x का समाकलन क्या रहेगा, e की पावर x ही रहता है माइनस समाकलन का निशान। अब यहाँ a की पावर x का x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, a की पावर x log a और बेस e इंटू में e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x, इतना पूरा हो गया। अब उसके बाद क्या हमारे पास dx है, तो यहाँ हमने dx लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो अचर पद हमारे पास क्या है, ये वाला है, ठीक है, इसे हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ इतना ये लिखते हैं a की पावर x और इंटू में e की पावर x, माइनस लगाया, log a बेस e हमने बाहर ले लिया, log a बेस e। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, a की पावर x और e की पावर x dx, e की पावर x और dx, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इतना पूरा पोर्शन आपका कहाँ, ये दिख रहा है, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, i रख देंगे। तो यहाँ देखो i इजकल टू a की पावर x और इंटू में e की पावर x माइनस में log a बेस e, और इसकी पूरी जगह में कितना लिखना है, i लिखना है, क्योंकि यहाँ ये इसके स्थान पे हमने इसके पूरे के स्थान में हमने i रख दिया, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन हम कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, i, और ये वाला माइनस log a बेस e, और i क्या है, माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का log a बेस e और इंटू में कैपिटल I इसकल टू हमारे पास कितना यहाँ रह गया, a की पावर x और e की पावर x, ठीक है। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, i और यहाँ i, तो हमने देखो i कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस में log a बेस e इसकल टू a की पावर x और इंटू में e की पावर x, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें i की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा पोर्शन मल्टीप्लाई में है, उधर कायम हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ना दिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चलो इतने में हम लिख रहे, ठीक है, इतने में देखो i इजकल टू, अब देखो ये हमारे पास वहाँ है तो हमने वहाँ रखा रहने दिया, a की पावर x और इंटू में e की पावर x, ठीक है। अब ये हमारे पास काय का है, गुणा में है, तो इधर बटे में जाएगा 1 प्लस में log a बेस e, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे माना i इजकल टू एक्स स्क्वायर साइन ब्रैकेट में एक्स क्यू और dx। देखो इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ देखना है कि यहाँ साइन का जो कोण है वो कितना है, x की पावर 3 है, तो हमें यहाँ कोण x लाना है, ठीक है। और यहाँ अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 2x होता तो भी हमको x चाहिए, यानी हमें कोण इसका
सिंगल डिजिट का चाहिए, यानी इसकी पावर सिंगल हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम अगर एक्स क्यू को अगर यहाँ टी मान लें, तो जब जैसे हम टी मानते हैं तो उसका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन होता है तो उसमें हमें क्या ये चीज़ मिलेगी जाके, ठीक है। तो हमारा सवाल और भी सिंपल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, लेट एक्स क्यू इक्वल टू हमने मान लिया टी। अब जिसे हम टी मानते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स की पावर 3 का क्या रहेगा, आपने पढ़ा होगा, डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का सूत्र क्या होता है, यानी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो जहाँ जहाँ आपको एन दिख रहा है वहाँ कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक है। तो 3x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, t का कितना होगा, dt अपॉन में dx। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं हम 3x यानी 3 में से कितना बन जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 3x स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से रुक जाइए कि यहाँ बटे में आपका कितना है, dx है ना, तो dx इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बराबर में यहाँ रहेगा dt, ठीक है। हमको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर और dx चाहिए, ठीक। तो हमें 3 तो चाहिए नहीं यहाँ से, तो यहाँ देखो 3 क्या में मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर dx बराबर में dt अपॉन में 3, ठीक है। तो जहाँ एक्स स्क्वायर और dx है वहाँ dt अपॉन में 3 रखेंगे, और जहाँ एक्स क्यू है वहाँ कितना रखेंगे, t रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम i इक्वल टू समाकलन का निशान, देखो एक्स स्क्वायर और dx, इसकी जगह क्या रहेगा, dt बटे में 3। तो यहाँ से 1 बटे में हम लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, बताइए, ठीक है। तो 1/3 हमने बाहर ले लिया, ठीक। अब ने यहाँ क्या लिख दिया, dt रख दिया, और यहाँ क्या है, साइन। अब x की पावर 3 है यहाँ, ठीक है। तो x की पावर 3 को हमने क्या माना था, t माना था, ठीक है। अब पूरा फंक्शन हमारा t में हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, करने पर। जब t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/3 में गुणे साइन t का क्या रहेगा हमारे पास में, साइन t का माइनस कॉस टी प्लस में c, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1/3 कॉस, ठीक है। t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमने वापस करना हमें, x की पावर 3 प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5th रहेगा। सर्वप्रथम लिखेंगे माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी लोअर लिमिट 1 रहेगी और अपर लिमिट कितनी है, √3, ठीक है। और यहाँ क्या है, dx अपॉन में 1 + x स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ आपको, यानी किसी का ये फार्मूला आपको दिख रहा है, यानी अगर हम यहाँ अगर 1 लिख लें तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता किसी संख्या में, वही संख्या रहती है। अगर हम 1 का dx में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही आएगा, बट हमें 1 लिखने से क्या फ़ायदा है कि यहाँ 1/1 + x स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स x का, यानी ये tan इनवर्स x का समाकलन हमारा ये रखा है, ठीक है। यानी 1/1 + x स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस में c, ठीक। तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे क्या कि x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, समाकलन करने पर, ओके। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, i इक्वल टू यहाँ 1/1 + x स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है कि अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट लेना है, ठीक है। यानी अपर लिमिट हमारे पास √3 है और लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, 1 है, ठीक। तो यहाँ से देखिए कि tan इनवर्स x के स्थान पे क्या, अपर लिमिट यानी √3, माइनस में tan इनवर्स x के स्थान पे कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब हमें ये पता करना है tan इनवर्स, यानी tan में √3 किसका मान होता है। तो √3 हमारा मान होता है 60 का मान होता है ना, तो 60 को हम रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में रहेगा π/3, ओके। माइनस में tan इनवर्स, अब tan में 1 किसका मान होता है, 45 का, 45 को हम रेडियन में लिखेंगे π/4, तो tan π/4, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
और हमारे पास क्या बचा, आई इजकल टू पाई बाई 3 माइनस में पाई बाई 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा हमारा नीचे, यानी 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। ठीक, इसका इसमें होगा तो 4 पाई माइनस में 3 पाई। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, आई इजकल टू 4 पाई में से 3 पाई गया, कितना बचा पाई, और बटे में कितना है 12। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा, माना आई इजकल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स और डी एक्स। ठीक है, लॉग एक्स और डी एक्स। तो यहाँ हम देखेंगे, हमें सबसे पहले तो ये जानना होता है, प्रश्न को हम देखते हैं कि इसमें किसी का समाकलन है अथवा नहीं है। नहीं है तो उसे हमें किस रूप में बनाना है कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि लॉग एक्स का समाकलन तो होता नहीं। अगर 1/x होता तो वो ज़रूर लॉग एक्स प्लस में सी का हो जाता, लेकिन यहाँ अगर हम 1 लिख लें, ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर 1 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमें 1 लिखने से हमारा सवाल सॉल्व हो रहा है। कैसे कि अगर हम इस चीज़ को, आपने अभी हमने जस्ट बताया था आपको कि आई लेट, ठीक है, आई लेट, क्लियर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस क्रम को हम देखते हुए इनको फर्स्ट इनटू सेकंड वगैरह मानते हैं। तो यहाँ देखिए आई इनवर्स वाला कोई फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। अब आइए लॉग वाला फंक्शन है कि यहाँ है ये, तो लॉग जब इनवर्स वाला नहीं है तो उसके बाद फर्स्ट कौन होगा, लॉग वाला होगा। तो लॉग वाले को हम फर्स्ट मानेंगे, और उसके बाद अलजब्रिक में हमारे कोई भी पद आ सकते हैं, बीजगणितीय या कोई अचर पद, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या इसे मान लिया, सेकंड मान लिया, क्लियर। तो अब हमको खंडसा समाकलन यहाँ लगाना ही लगाना है। खंडसा समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष समाकलन का देखो क्या रहेगा, खंडसा समाकलन, एक्स के सापेक्ष समाकलन कौन सा रहेगा, यहाँ लिखना था, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ समझ लेना, खंडसा समाकलन, ठीक है, खंडसा समाकलन। तो खंडसा समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन। तो फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन 1 dx, ठीक है, माइनस समाकलन निशान बिग ब्रैकेट और फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट हमारे पास क्या है लॉग एक्स, ठीक है, और इनटू सेकंड का समाकलन ब्रैकेट क्लोज और इनटू dx। ये फार्मूला होता है। फार्मूला आप ध्यान से सुने, फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन यानी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का, इनटू सेकंड का समाकलन और फिर होल ब्रैकेट क्लोज, फिर dx, फिर पूरे का इतने का समाकलन होगा, इतना हल हो जाएगा, फिर पूरे का होगा समाकलन, ठीक। तो यहाँ से देखो कि आई इजकल टू लॉग एक्स ज्यों का त्यों, और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, माइनस, ठीक है, समाकलन निशान लगाया हमने, लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1/x, ठीक है, लॉग एक्स का अवकलन 1/x, गुणा लगाया हमने समझने के लिए। अब 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, और पूरे का क्या हमारे पास में है, dx है, ठीक है। तो इनसे ये कैंसिल हो जाएगा। आई इजकल टू हमारे पास क्या बचा, लॉग एक्स और इंटू एक्स, माइनस में हमारे पास कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 1 dx, ठीक। देखो लाइन जरूर आपकी 2-3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे लेकिन समझ में आएगा, इसलिए हम उसी में अगर यहाँ हम कर सकते थे 1 dx और इंटीग्रेशन यहीं कर सकते थे, लेकिन दूसरी लाइन ये बढ़ गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन x होता है। तो यहाँ से log x इंटू एक्स माइनस 1 का समाकलन x और फिर प्लस में c। तो यहाँ इतने से और इतने से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, log x माइनस में 1 और प्लस में c। ये आपका हल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा, माना आई इजकल टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस में x और पूरे बटे में cos स्क्वायर, और अंदर क्या रहेगा x इंटू e की पावर x और यहाँ dx। देखो इस प्रकार के सवाल में ज़्यादातर आपका प्रतिस्थापन समाकलन होते हैं, ठीक है।
तो हमें क्या देखना है यहाँ से, अगर हम इस यानी कॉस की कोण हमारा क्या है x और इनटू में e की पावर x है, अगर हम इसे t मान लें तो ऊपर वाला हमारा अवकलन करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो इस चीज़ को हमें t मानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इंटू ई की पावर x बराबर क्या रहेगा t। अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन जिसे हम t मानते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब यहाँ हमारा फर्स्ट और इनटू ये सेकंड हमने मान लिया। ठीक है, अगर इधर ना आ रहा हो समझ में तो इधर लिख सकते हैं फर्स्ट और इसे सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन क्या रहेगा, e की पावर x प्लस में, अब e की पावर x ज्यों का त्यों, अब अवकलन किसका होगा, फर्स्ट का। तो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन मिली, ये वाली चीज़ कॉमन है। ठीक है, उससे पहले देखो t का कितना हो जाएगा, dt बटे में dx। तो यहाँ से देखो इस पूरे पद से और इस पूरे पद में e की पावर x कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा हमारे पास में, देखो ये x बचा, x लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया, 1 बचा 1 लिख दिया। अब यहाँ देखो dx और चाहिए हमें, देखो ये पूरा पोर्शन मिल रहा है हमें, यहाँ देखो दिख रहा है, एक आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक यहाँ लिख सकते हैं और x को यहाँ लिख सकते हैं, दोनों प्लस के हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, dx और चाहिए, तो dx इधर का है में भाग में है तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा बराबर में dt। अब देखो e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, ई की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स और dx, इनकी जगह पे dt रख देना है और x इंटू ई की पावर x की जगह हमें क्या रख देना, t रख देना है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, हाँ ऊपर हो जाएगा dt और हमने पहले ही बोला था एक अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, हर में कॉस स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या रहेगा, t रहेगा। ठीक है, तो पूरा फंक्शन हमारा t में हो गया। अब एक आपको सर्वसमका नज़र आ रही होगी कि 1 बटे सेक स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 बटे कॉस स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर t और इनटू में dt। अब यहाँ t के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, t के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो i इक्वल टू सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है, 10x, लेकिन हमारे पास t है तो हम क्या लिखेंगे, 10t प्लस में c। तो i इक्वल टू, अब देखिए 10t के स्थान पे वापस करना हमें, तो x इंटू ई की पावर x प्लस में c, ये आपका हल हो गया। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें 1 अंक वाले प्रश्नों को, समाकलन के जो प्रश्न हैं उनको हल कराया गया, जो पिछली बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछे गए प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।